और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता क्या कह रहा है, ये सुन लेते हैं। वही का ट्रांसक्रिप्शन वर्बेटिम भी सदन में पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद भी उनको आतिशी जी को मौका दिया गया कि वो अपना स्पष्टीकरण दे। 6 तारीख को भी मौका दिया गया। जब ये मामला सदन में उठ रहा था तो उसी समय वो बिना इसका रिप्लाई करे सदन से चली गई। वो उसी समय स्पष्टीकरण दे सकती थी जो उनको लगता था, लेकिन जब पूरे हाउस के सामने जब सब सदस्यों ने सुना और सुनने के बाद वहाँ पर जिस प्रकार का एक वातावरण बना वो बहुत ही भयावह था। उस वातावरण में सदस्यों को समझा पाना पूरी तरह से असंभव सा लग रहा था। सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। उसके पश्चात 7 तारीख को के लिए मामले को रखा गया। उसके बावजूद भी चेयर ने उस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि सदन में ये मानना था चेयर का कि पहले इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए सही प्रकार से, क्योंकि ये गंभीर और संवेदनशील मामला है। और 1 दिन का समय रखा गया कि कल इसकी पुष्टि करके ही इस पर बात होगी, और किसी सदस्य को इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन फिर भी वहाँ पर सदस्य अपनी बात कहते रहे अपने अपने प्रकार से। अगले दिन जब इसकी पुष्टि कर ली गई और विधानसभा कार्यालय के सचिवालय से जो वर्बेटिम नोट किया जाता है उसमें इसकी पुष्टि हो गई, वीडियो में इसकी पुष्टि हो गई, तो फिर इसमें फिर उनको बुलाया गया कि आप आइए, बताइए, रिग्रेट करिए, अपनी सफाई में कुछ कहना है तो वो कहिए। और अगर गुरुओं के सामने सर झुकाना पड़ता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये तो हमारा सौभाग्य होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में ये भावों की कमी के कारण ही ऐसा संभव होता है। जब आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति भाव नहीं होते, मोहब्बत नहीं होती, उसके प्रति समर्पण नहीं होता, प्यार नहीं होता, उसको एक प्रकार से एक समर्पित भाव नहीं होता, तो फिर इस तरह के शब्द निकलते हैं। और यही मुद्दा है कि जो भाव विहीन या भाव जिन लोगों के भाव हैं, आपने उनको कहीं ना कहीं अपने इस कृत्य से आघात पहुंचाया है। लोग पीड़ा में हैं। जिन गुरुओं ने कुर्बानी दी, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आम लोगों की रक्षा के लिए।